हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारी वर्ल्ड मैप की जो क्लासेस चल रही थी उसमें हमने महाद्वीप और महासागर से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं यानी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कौन सी अक्षांश रेखाएं होती है, कौन सी देशांतर रेखाएं होती है, भारत कौन से अक्षांश पर स्थित है, कौन सी देशांतर रेखाएं भारत से जो मानक समय रेखा है, कौन सी देशांतर रेखा के आधार पर जो है मानक समय निर्धारित होता है। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको दिखाया गया है, जैसे पृथ्वी आपको पता है कि गोल है इस तरह से, और जो आपकी अक्षांश रेखाएं निकलती है, जैसे मैं आपको, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो जो बीच से निकलती है ये कौन सी है, ये है 0 डिग्री। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या मेडिटेरियन। अब अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है, जो इसके समांतर इस तरह से चलती है। ये देखिए, जो ये रेखाएं हैं इस तरह से, ये 0 डिग्री है। ये आपकी कौन सी रेखा है, ये है भूमध्य रेखा। ये आपकी भूमध्य रेखा हो जाएगी। उसके बाद इस तरह से ये चलती जाती है। तो क्या ये सारी रेखाएं समान होती है? नहीं, क्योंकि भूमध्य रेखा, जैसे पृथ्वी बीच से ऐसे क्या है, यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है, तो भूमध्य रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे इनकी लंबाई कम होती जाएगी। तो देखिए, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कम हो जाता है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है। और हर अक्षांश रेखा अपने आप में एक संपूर्ण वृत्त होती है। जैसे इस तरह से ये वृत्त बना रही है, ये देखिए। तो इस तरह से हमने ये रेखाएं मान ली गई है। इसमें से कोई भी रेखा वास्तविक नहीं है, ये हमारे द्वारा मानी गई काल्पनिक रेखाएं हैं, ताकि हम किसी भी जगह की स्थिति का पता लगा सकें या समय का पता लगा सकें। इसके लिए हमारे द्वारा अक्षांश और देशांतर रेखाओं को, काल्पनिक रेखाओं को माना गया है। ये इस तरह से जो है आपकी, ये सारी जो समांतर रेखाएं हैं एक दूसरे की, ये सारी आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। और 23.5 डिग्री पे कौन सी होती है, ये होती है कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी होती है, तो वो होती है, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में भी, वो कौन सी होती है, मकर रेखा। अब अगर हम बात करें कि भूमध्य रेखा के ऊपर का जो एरिया है ये कौन सा है, ये उत्तरी और ये दक्षिणी। क्लियर हो रही है सारी चीजें आपको? अब देखिए, जैसे ये 0 डिग्री है, आगे मैं आपको दिखाती हूं। ये देखिए, जैसे 0 डिग्री है, ये हमने बात की थी 23.5 डिग्री पे कौन सी है, तो ये हो जाएगी कर्क रेखा। और इधर 23.5 डिग्री पे ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी मकर रेखा। और ये है 66.5 डिग्री, और ये है अंटार्कटिक वर्त। और ऊपर जो आपका 66.5 डिग्री है ये हो जाएगा आर्कटिक वर्त। तो इस तरह से ये लाइनें खींची गई है। इसके बीच में जैसे ये 0 डिग्री है, फिर यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो ये है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। और दक्षिण में आपका बनता है 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ये हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव। तो ये यहाँ से ऐसे हम अगर कोण बनाते चलते हैं तो ऊपर तक कितने कोण लाइनें बनेगी, तो ये बनेगी टोटल 90 लाइन्स। 90 लाइन्स उधर है और 90 ही लाइन्स इस साइड हो जाएगी। और ये वाली जो है बीच की भूमध्य रेखा, ये एक अलग हो जाएगी। तो 90 ऊपर है और 90 ही नीचे हो गई। और प्लस में एक ये वाली भूमध्य रेखा, तो ये कितनी हो जाएगी, टोटल 181 लाइन्स। इस तरह से चलती है ना ये दोनों तरफ। तो 90 ही नीचे है और 90 लाइन ऊपर है, और एक बीच वाली कौन सी है, भूमध्य रेखा। तो अगर पूछे अक्षांश रेखाएं टोटल कितनी मानी जाती हैं, तो ये मानी जाएगी 181। लेकिन कई जगह आप देखते हैं बताया जाता है कि जैसे 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, ये कोई लाइन्स नहीं है, ये क्या है, ये एक बिंदु है। और मुझे भी ये सही लगता है, क्योंकि ये दोनों लाइंस नहीं है, ये केवल क्या है, बिंदु है। अगर ये बिंदु है तो इनको हम नहीं मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे
ऊपर की कितनी हो जाएगी 89 और नीचे की भी 89 और प्लस में एक कौन सी हो जाएगी 0 डिग्री, तो ये कितनी हो जाएगी 179। ऊपर से भी ये कम हो गई और नीचे से भी ये कम हो गई, अब बच गई 179। लेकिन अब बच्चे कंफ्यूज इस बात में होगी कि हमें कौन सा आंसर देना है 179 या 188। तो आपको ये आंसर देना है अपने ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं तो दोनों ऑप्शन उसमें नहीं रहते। इसमें से अगर आपको 181 अगर दिया रहता है तो आपको यही ऑप्शन देना है, इसी को आपको सही करना है। अगर ये नहीं है तो आपको ये वाला देना है। पर ज़्यादातर क्या होगा कि एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आपको जो भी मिलता है दोनों में से तो आप उसको टिक करेंगे। अगर दोनों मिलते हैं तो 181 को आप टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे देख लेते हैं। मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव का जो ये वाला 66.5 डिग्री है, इसके बीच के एरिया को क्या बोलते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। जैसे ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री तक का क्या कहलाता है उष्ण कटिबंध, और इधर का भी 23.5 का उष्ण कटिबंध हो गया। लेकिन 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच का क्या कहलाएगा उत्तरी शीतोष्ण, और नीचे का जो है 23.5 और 66.5 के बीच का ये कहलाएगा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। अब 66.5 से आगे जाने के बाद जो ये वाला एरिया है ये आपका कहलाएगा दक्षिणी शीत कटिबंध, और ऊपर वाला उत्तरी शीत कटिबंध। 66.5 डिग्री के ऊपर का एरिया ध्रुवों तक का एरिया ये क्या कहलाता है शीत कटिबंध कहलाता है। ऊपर का कहलाएगा उत्तरी शीत कटिबंध और नीचे का कहलाएगा दक्षिणी शीत कटिबंध। तो चीज़ें क्लियर हो गई आपको अक्षांश रेखाओं से संबंधित। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा इन अक्षांश रेखाओं में भारत की स्थिति कहाँ पे है, तो ये भी हम देख लेते हैं। आपने पढ़ा होगा ना कि भारत इतने अक्षांश पे है इतने पे, लेकिन वो बच्चों को समझ में नहीं आता। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहले हम देख लेते हैं कि पृथ्वी पे भारत है कहाँ पे। तो पृथ्वी पे भारत कहाँ पे है, जैसे ये पृथ्वी है और बीच में से इसको अगर 2 भागों में हम बांट देते हैं पृथ्वी को, इस तरह से अगर हम लाइन खींचेंगे, ये कौन सी है ये 0 डिग्री देशांतर है, इसको भी हम आगे कवर करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ पे है, और ये है भूमध्य रेखा, ये भी 0 डिग्री है और ये भी 0 डिग्री है। अब ये है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला कौन सा है दक्षिणी गोलार्ध। ये इतना हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। भारत इसमें कहाँ पे है, तो भारत इसमें यहाँ पे है। इस तरह से भारत का एरिया बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भारत स्थित है, इससे भी थोड़ा ऊपर है भारत, क्योंकि भूमध्य रेखा को टच नहीं करता है, भारत की स्थिति यहाँ तक है। और कर्क रेखा जो भारत के गुजरात राजस्थान, कर्क रेखा भारत के अंदर से निकलती है और भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा निकलती है। कौन कौन से हैं, गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के 8 राज्यों से ये 23.5 डिग्री निकलती है भारत के बीचों बीच से। और भारत के अंदर बहने वाली माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है, माही रिवर जो है 2 बार काटती है किसको, कर्क रेखा को। क्लियर हो गई यहाँ तक आपको सारी चीज़ें। उसके बाद हम देख लेते हैं कि भारत की स्थिति जो है, अगर इस तरह से हम बात करें तो यहाँ से कौन सी रेखा निकल रही है 37.6 डिग्री रेखा निकल रही है अक्षांश रेखा, और नीचे से जो निकलती है 8.4। इन दोनों अक्षांश के बीच में भारत स्थित है। अब आपको क्लियर हो रहा है, आपने देखा होगा कि भारत कौन से अक्षांश पे, आप इतना ही पढ़ लेते हैं, ऊपर 37.6 नीचे 8.4, और इधर देशांतर रेखाओं का पढ़ लेते हैं कि 68.7 है, इधर 97.25 है, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाता कि ये सब क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह से जो हमने रेखाएं मानी है, तो भारत उसमें कहाँ पे है, कौन सी रेखा भारत के एकदम ऊपर से निकलती है, कौन सी एकदम नीचे से निकल रही है, कौन सी देशांतर रेखा इसके पूर्व से, कौन सी देशांतर रेखा इसके पश्चिम से निकल रही है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं पहले हम कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में है, ये तो आपकी क्लियर हो गई कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन हम पढ़ते हैं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अब जब ये वाला देखते हैं हम, तो ये कौन सा भाग है, पूर्वी, और ये वाला भाग कौन सा है,
पश्चिमी, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी है। तो और ये वाला उत्तरी हो गया। पश्चिम में भारत नहीं है, भारत कहाँ पे है, यहाँ पे है, पूर्व में है और उधर उत्तर में है। लेकिन जो है ध्रुव कौन कौन से हैं, उत्तरी और दक्षिणी। तो हम हमेशा पहले ध्रुवों का नाम बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि भारत पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में, हम बोलेंगे भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी ये चीज़। भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। इस भाग में भारत स्थित है, पृथ्वी के इस भाग पे भूमध्य रेखा से ऊपर है और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से निकल रही है। भारत ऊपर क्या है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध वाला और नीचे उष्ण कटिबंध वाला एरिया भारत में आता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं देशांतर रेखाएं। जैसे पृथ्वी पर ये जो पृथ्वी है, जो अक्षांश रेखाएं इस तरह से बनी हुई है और ये एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे की पैरेलल चलती है, इस तरह से एक दूसरे के समांतर चल रही है। ठीक है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध में और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन देशांतर रेखाएं क्या होती है, वो इस तरह से होती है। जैसे अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो अक्षांश रेखाओं में क्या होता है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये होती है 111 किलोमीटर। अगर इस तरह से ये बिंदु हमने ले लिया और यहाँ से पहला कोण हमने बनाया, जैसे ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा निकल रही है, तो यहाँ पे 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री जैसे हम जैसे कोण बनाएंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 111 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे 1 डिग्री बीच में 0 डिग्री है और 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में कितनी दूरी हो जाएगी, 111 किलोमीटर। 1 से 2 के बीच में कितनी हो जाएगी, 111 किलोमीटर। हर डिग्री के बीच बीच में 111 किलोमीटर की दूरी रहती है। और इस तरह हम 90 डिग्री तक जब जाते हैं तो हर एक के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी रहती है अक्षांश रेखाओं के बीच में। ठीक है, उसके बाद में अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। तो चलिए देख लेते हैं। ये है आपकी देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं कैसे होती है, जैसे ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री देशांतर है, तो देशांतर रेखाएं पृथ्वी पे इस तरह से होती है। ये एक दूसरे के समांतर नहीं होती, जबकि लास्ट में जाके एक बिंदु पे मिल जाती है। कहाँ पे, ध्रुवों पे इस तरह से खींची गई है और ध्रुवों पे एक ही बिंदु पे मिल जाती है। अब जिस तरह से अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग समान होती है, जैसे इसके और इस दोनों के बीच की दूरी जो है, ये वाली दूरी लगभग सब जगह समान है। ठीक है, लेकिन इनके बीच की दूरी समान नहीं होती। जैसे यहाँ पे क्या है, बीच में दूरी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे ये मिल रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी। बीच में ज़्यादा होती है, ध्रुवों पे कम होती चली जाती है। तो इसमें जो एकदम बीच से देशांतर रेखा निकल रही है, वो कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, इस तरह से। तो ये रेखा मैंने पहले वाली क्लास में भी बताया था कि जो 0 डिग्री देशांतर निकलती है और 0 डिग्री यहाँ से निकलती है, ये 0 डिग्री यहाँ पे सही से नहीं दिखाया गया, यहाँ से गल्फ ऑफ गिनी से 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पे मिलती है, गल्फ ऑफ गिनी में। ये आप याद रखेंगे। अब इनके बीच की दूरी हम देख लेते हैं कितनी होती है। तो 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच का जो कोण बनता है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है। अब जैसे ये वाला हम देखते हैं, ये 0 डिग्री है और ये वाली 1 डिग्री हो गई, फिर 2 डिग्री हो गई, फिर 3 डिग्री हो गई। इनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो इनके बीच की दूरी, एक के बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। जिसे उसमें 111 किलोमीटर था, इसमें 111.32 किलोमीटर। और एक देशांतर रेखा और दूसरी देशांतर रेखा के बीच में कितने टाइम का डिस्टेंस होता है, तो वो होता है 4 मिनट का। इस देशांतर रेखा से इस देशांतर रेखा के बीच का टाइम कितना हुआ, 4 मिनट का। और सभी देशांतर रेखाओं के बीच में इस तरह से 4-4 मिनट का अंतर होता है। जैसे ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये हमने भी पढ़ा था, भारत कौन से गोलार्ध में है, भारत पूर्वी गोलार्ध में है। ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा, ये दक्षिण में, ये भी पूर्वी है, ये पूरा पूर्वी ही है। इस साइड का पूर्व का एरिया, इस साइड का पश्चिम का एरिया। और इस तरह से देखें तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है। और जो 0 डिग्री देशांतर निकल रही है वो कहाँ से निकलती है, 0 डिग्री देशांतर निकलती है ग्रीनविच से। कहाँ से निकलती है, ग्रीनविच। क्लियर है यहाँ तक की सारी चीजें। अब आगे हम देख लेते हैं कि भारत की स्थिति जो है देशांतर में कहाँ पे है।
जो देशांतर रेखाएं हैं उनमें भारत की स्थिति, कैसे अपना टाइम भारत जो है सेट करता है, ये सारी चीज़ें अभी क्लियर कर लेते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, और हम देख लेते हैं अक्षांश और देशांतर पर ये कहाँ पर स्थित है। ये हमने देखा था नीचे कौन सा था, 8.4 डिग्री, ऊपर 37.6 डिग्री। ये हो गई अक्षांश रेखाओं की बात। जैसे ये वाली जो अक्षांश रेखाएं ऐसे निकलती है जो एक दूसरे की पैरेलल होती है। अब हम देखते हैं जो देशांतर रेखाएं हैं, तो इस तरह से जो देशांतर रेखाएं निकल रही थी, इस तरह से करके ये वाली जो ऐसे करते करते पृथ्वी पे जो यहाँ से देशांतर रेखा निकल रही है, ये कौन सी है, 68.7 डिग्री, और ऐसे निकलते जाती है, निकलते जाती है, और निकलते निकलते यहाँ पे है 82.5 डिग्री। जो ये रेखा दिखा रही है ना आपको, ये कौन सी है, 82.5 डिग्री। और यहाँ लास्ट में कौन सी हो जाती है, ये लास्ट में हो जाती है अरुणाचल प्रदेश में 97.25 डिग्री। अब हमारा टाइम कैसे हम निकालते हैं, कौन सी रेखा को हमने माना हुआ है मानक समय रेखा, ये लिखा हुआ है द स्टैंडर्ड मेडिटेरियन ऑफ इंडिया हैविंग द लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री। और ये भारत के कौन कौन से राज्यों से निकलती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। जैसे अक्षांश रेखा जो है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है, वैसे ही देशांतर रेखा जो 82.5 डिग्री है, मेडिटेरियन लाइन, ये भारत के 5 राज्यों से निकलती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा और आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गई सारी चीज़ें। ये जिसके आधार पे हम अपना टाइम जो है, अपने देश का टाइम हमने सेट कर रखा है, किस रेखा को मान के कर रखा है, तो वो कर रखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। पश्चिमी देशांतर रेखा भारत में नहीं आएगी, क्योंकि हमने क्लियर कर ली थी, क्योंकि भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो कौन सी रेखाएं भारत से निकलेगी, पूर्वी देशांतर रेखाएं और उत्तरी अक्षांश रेखाएं। भारत उत्तर पूर्व में है, तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी, अगर आप इस रेखा की बात करें 68.7 पूर्वी देशांतर होगा। ये कौन सा हो जाएगा, पूर्वी देशांतर, और ये 97.25 पूर्वी देशांतर। क्लियर हो गई चीजें, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध, ये जितनी भी लाइनें यहाँ से निकलेगी ये पूर्वी देशांतर है। तो भारत की ये दोनों लाइनें, इसको पूर्वी देशांतर दोनों को क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी के पूर्वी देशांतर में है ये। और ऊपर का गोलार्ध बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। चलिए आगे हम देख लेते हैं कुछ चीजें और। हम देख लेते हैं कि जो भूमध्य रेखा निकल रही है कौन कौन से देशों से निकल रही है। ये जो 0 डिग्री है कौन कौन से महाद्वीप से, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये 3 देश तो किसके हो जाएंगे, ये 3 देश हो जाएंगे दक्षिणी अमेरिका के। 7 देश हो जाएंगे अफ्रीका के, और 3 ही देश हो जाते हैं एशिया के। तो भूमध्य रेखा टोटल कितने देशों से निकल रही है, 13 देशों से। जैसे यहाँ पे कौन सा पड़ता है, यहाँ पे आपका पड़ेगा, ये आपका पड़ेगा दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे पड़ता है, एक मिनट सॉरी, ये आपका अफ्रीका है, और यहाँ पे आपका कौन सा पड़ेगा, ये एशिया वाला एरिया पड़ेगा। तो 3 महाद्वीपों से जो है कौन सी रेखा निकल रही है, भूमध्य रेखा। लेकिन हमें बताना है कि जो ये भूमध्य रेखा निकल रही है कौन कौन से देशों से निकल रही है। तो ये 3 तो है दक्षिणी अमेरिका के देश। सबसे पहले कहाँ से इंटर करती है, तो ये इंटर करती है इक्वाडोर से। सबसे पहले इक्वाडोर में जाएगी, इक्वाडोर से एंटर करेगी, उसके बाद ये कौन से देश में जाएगी, कोलंबिया और ब्राज़ील में। 3 देश कौन कौन से हो जाएंगे, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। 3 देश ये किसके हैं, ये तीनों ही देश हो जाएंगे दक्षिणी अमेरिका के। और 7 देश हो जाएंगे अफ्रीका के। अफ्रीका के कितने देश हो जाएंगे, 7।
इक्वेटर आपको पूछे तो इक्वेटर सबसे पहले एंटर करेगी इक्वाडोर से, फिर कोलंबिया और ब्राज़ील। केवल 3 देश हैं आपके दक्षिणी अमेरिका के। उसके बाद 7 देश आएंगे, साओ टोम और प्रिंसिप, मैं लिख देती हूँ, साओ टोम, प्रिंसिप, गेबन, कांगो गणराज्य, उसके बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। कितनी हो गई? साओ टोम, प्रिंसिप, गेबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, सोमालिया। ये कौन से देश है? अफ्रीका के 7 देश हैं जहां से भूमध्य रेखा निकलती है। उसके बाद 3 देश आ जाते हैं एशिया के। लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि एशिया महाद्वीप से अगर आपसे पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा किन देशों से निकलती है, फिर तो आप लगाएंगे 3 दक्षिण अमेरिका के, 7 अफ्रीका के और 3 एशिया के। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा किन देशों के लैंडमार्क से निकलती है, तो वो टोटल कितने हो जाएंगे? 7, 3, 10 और 11, क्योंकि एशिया में 2 ऐसे देश हैं जहाँ की भूमि से होकर भूमध्य रेखा नहीं निकलती है। उनका जो वाटर वाला एरिया है, पानी वाला एरिया, वहाँ से भूमध्य रेखा निकलती है। तो वो कौन कौन से देश हैं, मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ। 3 देश हैं एशिया के, मालदीव दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ मैं। एशिया के कौन कौन से देश हो जाएंगे? मालदीव, इंडोनेशिया, और किरिबाती। मालदीव और किरिबाती 2 ऐसे देश हैं जहां की सिर्फ वाटर से ही भूमध्य रेखा निकलती है। लैंडमार्क से कौन से देश के निकलती है? इंडोनेशिया के। तो आपको देश याद हो गए होंगे। भूमध्य रेखा टोटल कितने देशों से निकल रही है? 3 दक्षिणी अमेरिका के, 7 अफ्रीका के और 3 एशिया के। तो अगर आप ऐसे याद करेंगे कितने कितने देशों से, आप इनको काउंट करके अलग से लिख लेंगे तो याद करने में आसानी हो जाएगी। 3, 7 और 3। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने लैंडमार्क से, अगर आपका लिखा आ जाता है ना कितने लैंडमार्क से निकल रही है, तो आप इन दोनों का नाम हटा देंगे, मालदीव और किरिबाती, क्योंकि इनकी सिर्फ वाटर से निकलती है, इंडोनेशिया की लैंडमार्क से निकलती है। तो ये चीज़ें यहाँ तक आपकी क्लियर हो गई कि कौन कौन से देशों से भूमध्य रेखा निकल रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि कौन कौन सी देशांतर रेखाएं हैं, कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से मोटा मोटा हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अक्षांश रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर चलती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी होती है भूमध्य रेखा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, पृथ्वी गोल है, जैसे ये पृथ्वी है, ये गोल है, और ऊपर से ये थोड़ी क्या है, इसकी चौड़ाई कम है। देखिए यहाँ से आप देखिए, ऊपर से कम है और बीच में से ज़्यादा है। दोनों ध्रुवों पे इनकी चौड़ाई कम है और बीच से ज़्यादा है। तो ये बीच वाली रेखा क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। 901 माइल्स, 24,901 माइल, सॉरी 24,901 माइल्स इसकी जो है लंबाई है। और किलोमीटर में बात करें तो किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 40,075 किलोमीटर। ये इसकी किलोमीटर में लंबाई हो जाएगी भूमध्य रेखा की। बाकी जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे इनकी लंबाई कम होती जाएगी। और टोटल कितनी हो जाएगी? ऊपर से यहाँ तक ये 90 होगी, 90 लाइनें ऊपर है और 90 नीचे लाइनें हैं। तो ये कितनी होगी? टोटल 180 लाइनें। लेकिन जैसे हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाएं कितनी होती है? तो वो आपकी हो जाएगी 360। ये वाली रेखाएं कितनी हो जाएगी? 360 रेखाएं। इस तरह से 180, 180 इधर, तो ये 360 रेखाएं हो जाएगी। टोटल 360 इनकी
तो यहाँ तक क्लियर हो गई। और भारत कौन से गोलार्ध में है? तो भारत है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। भारत पृथ्वी के इस भाग पे स्थित है, ये पूर्वी गोलार्ध है और उत्तरी गोलार्ध है। तो भारत पृथ्वी पे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अब देशांतर रेखाएं जो हम देख रहे थे, भारत के अंदर से कौन सी देशांतर रेखा निकल रही है? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा निकलती है, जिसके आधार पर हम अपना टाइम सेट करते हैं, मानक समय रेखा जिसे हम कहते हैं। और ये भारत के 5 राज्यों से निकलती है। कौन कौन से 5 राज्य हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। उसी प्रकार अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है। कौन कौन से 8 राज्य हो जाएंगे? गुजरात हो जाएगा, उसके बाद वो राजस्थान में एंटर करती है, और उसके बाद वो मध्य प्रदेश में एंटर करती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और भारत के 8 राज्यों से अक्षांश रेखा निकलती है। और भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत से निकलती है? कर्क रेखा उसे हम कहते हैं, और भारत को 2 भागों में बांटती है, और भारत की माही नदी उसे 2 भागों में बांटती है। उसी तरह भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। अफ्रीका में बहने वाली कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता है काटती कैसे है, तो अभी हम बात कर लेते हैं कैसे काटती है। जैसे ये भूमध्य रेखा है और यहाँ से निकल रही है कांगो नदी, वो ऐसे जाएगी और यहाँ से भूमध्य रेखा निकल रही है, इसको कट करते हुए जाएगी और ये बहते बहते वापस ऐसे ही आ जाएगी। तो 2 बार कट कर दिया ना इसको, उधर से भी बह रही है और फिर वापस मुड़ के कहाँ से? उसी भूमध्य रेखा से होकर वापस निकल रही है। जैसे भारत से माही नदी ऐसे बहती है, वैसे ही अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर हो गई सारी चीज़ें? अब देशांतर रेखाओं की हम बात कर रहे थे, तो जैसे ये देशांतर, एक देशांतर रेखा और दूसरी देशांतर रेखा के बीच में कितने टाइम का? तो 4 मिनट का डिस्टेंस होता है। ठीक है, 4 मिनट का डिस्टेंस होता है। जैसे अब ये टाइम का डिस्टेंस क्या होता है? जैसे इस देशांतर रेखा पे सूर्य अभी निकला है, तो यहाँ पे 4 मिनट बाद दिखाई देगा दूसरी देशांतर रेखा के ऊपर। अच्छा, हम भारत की बात करते हैं। भारत में कौन से देश में सूर्योदय सबसे पहले होता है, कौन से देश में सबसे बाद में होता है, ये सारी चीज़ें भी हम देख लेते हैं। ये है 97.25 डिग्री, 97.25 डिग्री। कहाँ पे है ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। 97.25 क्या है? देशांतर और पूर्वी देशांतर है ये। यहाँ पे सूर्योदय होता है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कौन से देश में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे लास्ट में कौन सी रेखा निकल रही है? तो वो गुजरात से निकल रही है, 68.7 पूर्वी देशांतर। तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलेगा, उसके 2 घंटे बाद कहाँ निकलेगा? गुजरात में। यानी 2 घंटे का डिस्टेंस पूर्वी देशांतर और इस दक्षिण पूर्वी, ये भी पूर्वी ही बोला जाएगा इसको, सॉरी दक्षिण नहीं बोला जाएगा, ये पूर्वी देशांतर है और ये 68.7 पूर्वी देशांतर में। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का। इसको आप एक एक देशांतर के हिसाब से भी 4-4 मिनट का डिस्टेंस करते हुए इसको निकाल सकते हैं। तो कितना रहता है? 2 घंटे का टाइम का डिस्टेंस रहता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के अंदर। हो गई सारी चीज़ें आपकी क्लियर? कौन कौन से राज्य कहाँ पे ये भी आप दे सकते हैं, लेकिन आगे जैसे ही इंडिया वाले मैप की सीरीज आएगी तो उसमें कौन कौन से राज्य कहाँ पे, उससे पहले हम वर्ल्ड में कौन कौन से देश है, कहाँ पे है, क्या उनकी स्थिति है, सारी चीज़ों को मैप वाली सीरीज़ में क्लियर करेंगे। तो जो भी मैप को, जिन भी बच्चों का मैप क्लियर नहीं है, अगर क्लियर भी है तो इसको आप देख लेते हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाता है। तो आप हमारे साथ जुड़ के अपने मैप वाली सीरीज़ को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। अलग भी सीरीज हमारी चल रही है, जैसे आरओ के पेपर को लेके या हिस्ट्री को लेके, तो आप हमारे चैनल से जुड़ के आप अपनी सारी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।